हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है ये थोड़ा अजीब है। मुझे पता है कि आप सभी ये पढ़ के सोच रहे होंगे कि भला नर्सिंग जैसा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक बुक से कैसे पढ़ के आसानी से निकाला जा सकता है। डोंट वरी, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, नहीं हमारा कोई ऐसा बुक है जिसका हम प्रमोशन इस वीडियो में करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताएंगे, जो सोर्स आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और कैसे लेना है उसका तरीका भी बताएंगे। तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा और सही स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। क्योंकि एग्जाम का अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर कंटिन्यूअसली आप मेहनत करते हो तो। लेकिन यहां पे दिक्कतें ये आती है कि बच्चे कभी एक किताब तो कभी दूसरी किताब, तो कभी उनके दोस्त ने बोला कि भाई ये किताब ले लो, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसी सब चक्कर में बच्चे फंस करके रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किताब आपके लिए सबसे बेस्ट है और किन किन पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं वो सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चे आपको यहां पे जानना जरूरी है, देखिए यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे जानना जरूरी है कि एक ही किताब क्यों। पहले थोड़ा सा समझो, एक एक चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे आपके सामने पहला सवाल यही आता है ना, जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि एक किताब से बीएससी नर्सिंग निकल जाएगा, ठीक है। सवाल यहां पे ये आ जाता है कि एक ही किताब क्यों। तो यहां पे सबसे पहले देखो, क्योंकि ज्यादा किताब अगर आप पढ़ते हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ज्यादा किताब पढ़ोगे तो आप जो है ना कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल पाओगे। उसका जो ऑथर होता है बुक का, वो अलग अलग अपने अपने माइंड से किसी चीजों को प्रेजेंट करता है और बच्चे उन सभी जो प्रेजेंटेशन होती है ऑथर्स की उसमें फंस के रह जाते हैं। प्लस दूसरा चीज कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, मेरी बातों को अच्छे से समझो, पहले आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, नर्सिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली पॉइंट, सबसे पहले बायो, दूसरी चीज केमिस्ट्री, तीसरी चीज फिजिक्स, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आप जैसे एम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीयूईटी के थ्रू तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश तो आ जाता है, इंग्लिश फिर आ जाता है और क्या, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इन सारी चीजों को आपको यहां पे ध्यान देना होता है। तो एक कौन सा ऐसा किताब है जो इन सभी चीजों को कवर कर दे, ठीक है, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उस पे हमको आगे काम करना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहली चीज कि अगर इन सभी चीजों को छोड़ दिया जाए तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, सेम यहां पे सिलेबस भी हमने मेंशन किया है कि फिजिक्स भी मिल जाए, केमिस्ट्री भी मिल जाए, बायो भी मिल जाए, इंग्लिश और जीके, तो सारा चीज हमको एक ही चीज में मिल जाए तो कैसे पता चलेगा। तो एक किताब तो आप सभी को अच्छे से पता है और वो किताब कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। देखो एनसीईआरटी। अब आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी के लिए आप बोल रहे थे कि एक किताब है, वो तो हमें पता है कि एनसीईआरटी के ये कितना यूजफुल है, तो उस पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। एनसीईआरटी नो डाउट आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, लेकिन आपको आज हम एक ऐसा सोर्स भी बता देते हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। कौन कौन सा ऐसा सोर्स है, तो चलिए सोर्स पे जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, सोर्स पे बात कर लेते हैं अच्छे से। और ये सारे सोर्स आपको जो है वो नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सारे सोर्स में 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है आपको। और यकीन मानिए कि ये सभी सोर्स का जो सही इस्तेमाल करेगा वो बच्चा तैयारी में 4 चांद लगा देगा। सबसे पहला आपको मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी। दूसरा जो मैं सोर्स बता रहा हूं, आपका दूसरा सोर्स यहां से निकल करके आ जाता है क्या, तो एनटीए का ऑफिशियल साइट। कौन सा, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, एनटीए का ऑफिशियल साइट। इसलिए क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो एनटीए के ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा तो वहां से जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू बनाइए, इसलिए क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 5 साल का बनाओ। तो दूसरा एनटीए,
तीसरा अगर मैं बोलूं तो एनटीए से पहले ये समझो एनटीए से क्या करोगे, तो नर्सिंग का एंट्रेंस सिलेबस आपका हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न समझ जाओगे और सैंपल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एनटीए अभ्यास लिंक होगा, एनटीए के साइट पे जाओगे वहां पे यूज कर लेना। तीसरा जो है वो क्या है, तो एनटीए का एक अभ्यास ऐप भी आता है। अगर एनटीए के साइट से दिक्कत है तो एनटीए का क्या आता है, अभ्यास ऐप आता है। ठीक है, एनटीए का अभ्यास ऐप आता है, इसको यूज करो, एनटीए का अभ्यास ऐप। ठीक है, अभ्यास ऐप इस पे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो फ्री मॉक मिलेगा, उसके बाद डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में इंस्टेंट एनालिसिस भी हो जाता है, अगर कोई प्रश्न सही हुआ तो वो भी बता दिया जाएगा, और सही हुआ तो आपको तो पता ही होगा क्यों सही है, लेकिन गलत हुआ तो गलत होने का जो कारण है वो भी बताया जाता है। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक और मैं सोर्स आपको बताता हूं, दीक्षा। ठीक है, दीक्षा, ठीक है, DIKSHA, ये दीक्षा जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, तो एनसीईआरटी से जुड़े हुए क्लास 11th और 12th, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 11th प्लस 12th, ये दोनों का जो सिलेबस है इसको भी आप अच्छे से क्विज के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको लगते हैं कि इस चैप्टर से मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सारा चैप्टर तो मैंने पढ़ के रखा है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लो तुम, तो आपका ये प्रश्न पूछने का जो डाउट है ये दीक्षा ऐप पे क्लियर हो जाएगा। 11th 12th लेवल पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी क्विज के थ्रू आप जो है यहां पे क्लियर कर सकते हो। साथ में अगर आपको डाउट लगे तो वीडियोस भी मिलेंगी आपको। उस कभी कभी ऐसा होता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक नहीं समझ में आया, लेकिन वो टॉपिक आपको यहां वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा। तो ये सारे 4 साइट आप यूज कर लो। बुक में एक ही सोर्स रखना, एनसीईआरटी, इसके अलावा नहीं यूज रखना। ठीक है, अब इन सारी चीजों को जब आप समझ गए तो जरा थोड़ा सा और समझो। एक और मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का ऑफिशियल साइट, एक और कौन सा हो गया, एनसीईआरटी का ऑफिशियल साइट, क्योंकि यहां पे आपको 11th 12th का फ्री पीडीएफ मिलेगा। एनसीईआरटी का बुक तो है ही, ऑफिशियल साइट पे पीडीएफ मिलेगा और आप अपने थ्योरी का अच्छा तैयारी कर सकते हो यहां पे। अब 4 नहीं, एक और सोर्स बता रहा हूं, एक और आपका है ई पाठशाला। क्या है, ई पाठशाला, पाठशाला। ये पाठशाला जो है ये भी गवर्नमेंट का ही साइट है। यहां पे आपको जो भी आपके नर्सिंग से रिलेटेड बुक्स हैं वो सभी मिलेंगे और साथ में ही आपको जो है सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि ये सोर्सेस आपके लिए यूजफुल होगा। और बच्चों एक चीज याद रखो, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं होती हैं हम आपको यहां पे देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है और जल्द ही नया साल आएगा। और जैसे ही आपका जनवरी फरवरी का जो महीना है वो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपके कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो बच्चे 12वीं में है वो 12वीं का एग्जाम का प्रेशर तो देंगे ही देंगे, साथ में आप एंट्रेंस का भी प्रेशर लोगे। तो आपकी तैयारी का सही समय है अभी, जल्दी से हथौड़ा गरम है, सॉरी लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।